हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम टाटा म्यूचुअल फंड के नए इन्फो को डिस्कस करेंगे। टाटा म्यूचुअल फंड ने टूरिज्म सेक्टर को ध्यान में रखते हुए एक अपना नया इन्फो लिया है। अभी तक टूरिज्म सेक्टर में कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है, तो टूरिज्म सेक्टर में अगर आप पर्टिकुलर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए टाटा म्यूचुअल फंड एक नया इन्फो लेकर आया है, टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड करके। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक के बारे में। ये पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बनाई गई है, जिसमें आप बहुत सारे कंटेंट अपना देख सकते हैं। रिटायरमेंट सेविंग कितना बन चुकी है आप उसको लिख सकते हैं अच्छे से, आपकी नेटवर्थ कितना है, टैक्स डिडक्शन कितना है, डोनेशन कितना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर्सन आप बना सकते हैं यहाँ पे, ईयरली प्लानर, मंथली प्लानर, ठीक है। आपके पास अगर लोन है तो उसको भी कर सकते हैं। इसकी कीमत हमने 250 रुपीज़ रखी है, ऑल ओवर इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस से। तो 250 रुपये में ये आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो जो लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स के बारे में। तो ये इंडेक्स 1 अप्रैल 2005 से स्टार्ट हुआ था, बेस वैल्यू 1000 रुपये थी। आज की डेट में 8500 से ज़्यादा का चल रहा है, ठीक है। तो लगभग 8 गुना ज़्यादा हो चुका है 2005 से अब तक, ठीक है। और इसमें वही स्टॉक्स रहेंगे जो निफ्टी 500 स्टॉक्स रहेंगे, ठीक है। तो निफ्टी 500 स्टॉक्स में से आपके ये टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां होंगी उनको मिला के ये अलग से इंडेक्स बना लिया गया है। इसमें मैक्सिमम 30 स्टॉक हो सकते हैं, लेकिन अभी इसमें 17 स्टॉक्स हैं, ठीक है। और एक स्टॉक को मैक्सिमम जो वेटेज दिया गया है 20% का वेटेज दिया गया है। कंपनी बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी इस इंडेक्स फंड में है। तो BLS इंटरनेशनल सर्विस, इंटरग्लोब एविएशन, जुबलेंट फूडवर्क, लेमन ट्री, महिंद्रा हॉलीडेज, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, सफारी इंडस्ट्री, इजी ट्रिप प्लानर, EIH लिमिटेड, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। तो IRCTC, इंडियन होटल लिमिटेड, तो ये सारी कंपनीज इस इंडेक्स में इंक्लूड है। टोटल 17 कंपनी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाटा निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स फंड के बारे में। तो हमने बता ही दिया है कि ये उन्हीं कंपनियों में निवेश करेगा जो कि होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवल से रिलेटेड है, एयरलाइंस, एयरपोर्ट, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रॉली बैग्स, सूटकेस, लगेज, उन कंपनियों में भी आपके पैसे को निवेश करेगा। तो और कंपनियां कौन होंगी? यही 17 कंपनियां। तो इन्हीं 17 कंपनियों में कुछ लगेज बनाती होंगी, कुछ एविएशन से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ एयरपोर्ट से रिलेटेड है, कुछ आपका IRCTC हो गया, जैसे आपका पूरा रेलवे का कैटरिंग का हो गया। तो जो भी ट्रेवल और टूरिज्म से रिलेटेड होगी कंपनी, उन्हीं कंपनी में आपके पैसे को निवेश होगा। इन्फो की बात करते हैं तो ये इन्फो 8 जुलाई को ओपन हो गया था। आज 10 जुलाई है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 जुलाई, तो 2 दिन गुजर गए। लेकिन अभी भी आप 19 जुलाई तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। अलॉटमेंट इसमें 29 जुलाई होगा, तो 29 जुलाई के बाद ये मार्केट के अप डाउन से इफेक्ट होने लगेगा, लेकिन उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। तो 19 जुलाई से आपको लगभग 10 दिन आपको वेट करना पड़ेगा अलॉटमेंट के लिए। ओपन एंडेड इंडेक्स फंड रहेगा, इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, ग्रोथ, IDCW ऑप्शन। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको ग्रोथ ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, IDCW ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। मिनिमम SIP आपको 100 रुपीज़ रखना पड़ेगा। अगर आप SIP मंथली निवेश करना चाहते हैं तो 100 रुपये मिनिमम निवेश करना पड़ेगा। लमसम आपको निवेश करना है तो 5000 से ज़्यादा रुपये आपको करना पड़ेगा, 5000 से कम आपको एक बार में निवेश नहीं होगा। और एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 0.25% का एग्जिट लोड है अगर आप 15 दिन से पहले पैसा निकालते हैं। मतलब अलॉटमेंट आपको 29 को हो जाएगा, ठीक है। 29 के बाद 15 दिन और जोड़ दीजिए, अगर इसके बीच में आप पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। रिस्क कैटेगरी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल रहेगा जो एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, जिनका पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, तो उन कंपनियों के लिए रहेगा। या फिर ऐसे लोग जिनके पास 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन है और उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं, तो उन इन्वेस्टर के लिए भी ये फंड काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि हमको इस फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो सर्ज इन ट्रेवल फ्रिक्वेंसी। पहले लोग कम ट्रेवल करते थे, अब ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, आप लोगों का भी घूमने का मन करता रहता होगा, अपने आसपास जाते होंगे, कहीं दूर भी ट्रेवल करने जाते होंगे। दूसरा, हर किसी का इच्छा रहती है कि जो भी आपके रिलीजियस प्लेस है या कोई पर्टिकुलर टूरिस्ट प्लेस है, जैसे अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, तो वहाँ पे जाने का मन करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी स्कोप आपका रहता है, तो यहाँ पे ट्रेवल का स्कोप बन जाता है। और सबसे बड़ा रीज़न क्यों है, हम ट्रेवल क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारी इनकम है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। वो किसी भी तरीके से बढ़ी हो, लेकिन पहले के ज़माने से अब इनकम लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको आप ये एक्सप्लोर करते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पर्पज़ से घूमने का प्लान बनाते हैं।
और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा खर्चा कर रही है। आप देख रहे हो कि रेलवे स्टेशन की कंडीशन अच्छी बन रही है, ठीक है, एयरपोर्ट भी अच्छे सुधर रहे हैं। वो बाद में बात दूसरी है कि कुछ की छत गिर जाती है, ठीक है, बट मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा अच्छा खर्चा हो रहा है। हाईवे बन रहे हैं, ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आप सोच लीजिए कितना आसान हो गया। जो मुंबई जाने में 24 घंटे से ज़्यादा लगता था वो 12 से 18 घंटे में पहुंच सकते हैं, ठीक है। एयरलाइन की फ्लीट बढ़ रही है, अब हर जगह से कनेक्टिविटी होगी। पहले अयोध्या में कोई भी फ्लाइट नहीं आती थी, अब दिल्ली से अयोध्या, ठीक है, बाकी जगह से भी अयोध्या की कनेक्टिविटी होगी। तो एक जरिया है कि आपकी कनेक्टिविटी एयरलाइंस की भी काफ़ी ज़्यादा होगी और फूड इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो ठीक है, तो जैसे नॉर्थ इंडिया चाहते हैं कि हम साउथ इंडिया खाना खा जाए, साउथ वाले नॉर्थ चाहते हैं, तो इस टाइप का भी स्कोप रहता है। तो फूड इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। तो ये सारे रीजन है, आप इस फंड में निवेश करिए, ठीक है, आपको अच्छा इसमें रिटर्न बनेगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को बुकलेट लेनी है वो भी इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।